Assalamualaikum. My name is Fazul Wahab. You are watching my YouTube channel. We are solving class 6 mathematics, exercise number 7C, question number 1 on page number 108. And question number 1 is an article is bought for Rs 300 and sold for Rs 315. Find the profit and the प्रॉफिट परसेंट। देखें इस एक्सरसाइज के अंदर अभी जो हम कर रहे हैं इसके अंदर अब हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो ये है कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले इसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ की कीमत होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उसकी प्राइस क्या होती है? उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। आप वो चीज़ बेचते हैं, उसको सेल प्राइस कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कब होता है? जब आपकी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। आप एक चीज़ 100 रुपये में ख़रीदते हैं, 120 में बेचते हैं, आपको प्रॉफिट हुआ कितना? 20 रुपीज़ का। कैसे हुआ? क्योंकि आपने ख़रीदा था 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का, और आपने बेचा है 120 का। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी? 100 और सेल प्राइस क्या थी? 120। तो प्रॉफिट कैसे आया? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है ना, 120 माइनस 100, यू गॉट 20 रुपीज़, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास लेट्स से कि कॉस्ट प्राइस जो है इसको हम कहते हैं सीपी लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू RS 100 है, सपोज करें 100 है, और सेल प्राइस आपके पास क्या है? SP लिखेंगे। सेल प्राइस SP क्या है? वो लेट्स से RS 120 है। अब ज़रा जहन में रख लें कि अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या बन जाएगा? देखिए प्रॉफिट का फार्मूला बन जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। सेल प्राइस 120 माइनस कॉस्ट प्राइस, आपके पास सेल प्राइस क्या है? 120 माइनस 10 आपके पास आ रहा है 100, सॉरी माइनस 100। तो RS 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो। लेकिन अगर नुकसान हो, लॉस हो, लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब आप एक चीज़ को महंगी ख़रीदते हैं और सस्ती बेचते हैं, है ना। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक चीज़ कॉस्ट प्राइस आपके पास, अगर कॉस्ट प्राइस आपके पास RS 100 है, ठीक है, और सेल प्राइस आपके पास जो है वो 80 RS 80 है, सपोज करें 80 है। अब इसमें क्या हुआ है? नुकसान हुआ है ना। तो जब नुकसान होगा तो ये प्रॉफिट, ये लॉस के लिए फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। तो फिर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। इजी है। जो ज़्यादा वैल्यू होती है प्रॉफिट में, सेल प्राइस ज़्यादा होती है, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, तो फिर लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। यू गॉट दिस। जो सेल प्राइस ज़्यादा है तो फिर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करें, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल। कॉस्ट प्राइस लॉस की सूरत में ज़्यादा होती है, सेल प्राइस प्रॉफिट की सूरत में ज़्यादा होती है। तो आपके पास जैसे अगर ये $100 है, 100 रुपीज़ है, और माइनस 80 कर देते हैं, तो इससे आपके पास वैल्यू आ जाती है 20 रुपीज़ का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये तो जनरल क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। अब हम क्या करते हैं? परसेंट निकाल लेते हैं। ये हमारे पास जो नुकसान आता है, लॉस आता है या प्रॉफिट आता है, वो तो कोई वैल्यू होगी ना कि भाई 50 रुपीज़ में इतना प्रॉफिट किया आपने, 120 में इतना प्रॉफिट किया, 500 में इतना प्रॉफिट किया, इस तरह से। अब वो 100 के हिसाब से हम निकालेंगे तो परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा या परसेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो ज़रा क्वेश्चन को देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 1, एन आर्टिकल इज बॉट फॉर RS 300। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास, ये एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो 7C है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास? वो है RS 300, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर, सोल्ड का मतलब सेल प्राइस कितना है? RS 315,
ठीक है। तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, फिर परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का फार्मूला लिख दीजिएगा पहले, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेल प्राइस 315 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 300 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, RS 15। प्रॉफिट कितना हुआ है 15। ये 15 प्रॉफिट कितने में हुआ है 300 में, यानी 300 में आपके पास जो प्रॉफिट आया हुआ है 15 आया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि परसेंट प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, परसेंट प्रॉफिट। तो ये देखें, पहले इधर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, फार्मूला कॉस्ट प्राइस, इधर लिख देंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फार्मूला है, ठीक है। ये परसेंट प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस नीचे, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारे पास है 300। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5% आपके पास इसका प्रॉफिट आ रहा है। 500 में प्रॉफिट, 100 में 5, फिर 200 में 10 और 300 में 15, इस तरीके से। तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, परसेंट प्रॉफिट का, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। You got this one? This is question number 1. Question number 2 है, an electronic switch is sold for 840 at a profit of $90. Right, 90। अच्छा, तो सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगी। फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंट। देखें, सेल प्राइस क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल प्राइस क्या है 800, यहाँ पे सेल प्राइस दी हुई है RS 840, समझ में आ रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है उसमें 90, RS 90 प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है इसमें, अब देखें 840 का बेचा हुआ, इसमें 90 रुपये कमाए उन्होंने, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी। देखिए, जो मेन फार्मूला है उस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। मेन फार्मूला क्या है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है फार्मूला। अब आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो ये इधर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्रॉफिट माइनस प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, ही फार्मूला है। इसी फार्मूले से अब ये तीनों चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो एक कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, है ना। एक चीज़ आपने 840 का बेचा हुआ, इसमें आपने 90 रुपये कमाए, तो कितने का खरीदा था, तो भाई 90 रुपये हटा देना, क्योंकि उसमें 90 रुपये तो आपने कमाए हैं ना। 840 का जब बेचा हुआ है तो आपने उसके अंदर 90 रुपये कमाए हैं, तो 90 रुपये उसमें से हटा दे, तो आपके पास कितने का आपने ख़रीदा तो आ जाएगा। एक चीज़ आप 50 रुपये का बेचते हैं, उसमें आपने 10 रुपये कमाए, तो आपने कितने का ख़रीदा था बताएं। आपने 50 रुपये का बेचा है और कमाए कितना है 10 रुपीज़, इसमें 10 रुपीज़ का, तो आपने ख़रीदा कितने का था 40 का ना। क्या किया आपने, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया, प्रॉफिट कर दिया, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। भाई आपने 50 का बेचा हुआ, इसमें 10 रुपये कमाए, तो 10 रुपये हटा देना यार, क्योंकि वो तो कमाए आपने, 10 रुपये हटा दिया तो 40 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सेल प्राइस कितनी है 840 माइनस 90 कर दीजिएगा, तो आपके पास 750 आपके पास आ जाएगा। हाँ, 750। आपने कितने का ख़रीदा था 750 का, 750 का ख़रीदा था, 90 रुपये आपने कमाए हैं, तो 840 का बेचा हुआ है आपने। तो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। इसका मेरे ख्याल है कि परसेंट प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। अब आपके पास फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट का, परसेंट प्रॉफिट का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास 750, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस के बगैर आपके पास आंसर ना आता।
750। प्रॉफिट कितना किया आपने 90 रुपीज़, तो अब मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिएगा, तो ये एक ज़ीरो इधर कैंसिल हो जाएगा। ये आप 5 के टेबल से करेंगे तो 25, ओके 3 ज़ा 7, बल्कि हाँ नहीं 15, 5 ज़ा 75 है ना, और 5 2 ज़ा 10, इस तरह से हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 18 ज़ा 90, 18 2 ज़ा 36, 36% आपने उसके अंदर कमाया हुआ है। ठीक है, ये कैंसिलेशन आप अगले स्टेप में कर लिया करें। एक स्टेप में ये लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप दोबारा लिख के कैंसिलेशन कर दिया करें। ठीक है, अगर आप उसको यू करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पहले आपने यू लिख दिया 90 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 750। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से लिख दीजिएगा। अब इसके अंदर कैंसिलेशन करिए, कैंसिल हो गया। 5 2 ज़ा 10, 15 5 ज़ा 75 और 5, अच्छा ये मैंने क्या किया 15 6, सॉरी अच्छा वो दोबारा मैंने कर दिया। 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90। ठीक है ना, तो 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, 6 2 ज़ा 12% हो गया। अच्छा वो दोबारा कर लिया। ठीक है, 12% आपके पास इसका आंसर आ रहा है। यू गॉट दिस वन, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, हम श्योर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद ये बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। देयर इज अ लॉस ऑफ 50 बाय सेलिंग अ बुक ऑफ RS 250। देखिए सेल प्राइस कितने, क्वेश्चन नंबर 3 है। सेल प्राइस कितना है लिखा हुआ है, एक बुक को बेचा गया 250 रुपीज का, तो लॉस कितना हुआ इसमें 50 रुपीज का। 250 का बेचा है, उसमें हमने 50 रुपीज का लॉस किया है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई मुझे बताइए कितना। 250 में आपने 50 रुपीज का लॉस किया हुआ है। कितने का खरीदा था, 250 के जवाब ने बेचा, तो उसमें 50 रुपीज का नुकसान हुआ 300 का। तो हम फार्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस प्लस लॉस, सेल प्राइस प्लस, ये आप फार्मूले अपने साथ जहन में रख लो। हमेशा के लिए जब आप नुकसान करते हैं तो आप कम का बेचते हैं, तो उसमें से जितने कम का बेचा हुआ है वो लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस का कैसे आएगी, सेल प्राइस के साथ आप जो आपने नुकसान किया हुआ है वो प्लस कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये आ गई है, सेल प्राइस प्लस लॉस हो जाएगा। इधर देखें, अब कॉस्ट प्राइस इज सेल प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 ये है, प्लस 50 रुपीज़ लॉस का जमा कर दें, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 300, RS 300 आ गया। ठीक है, जैसा RS लगा लीजिएगा, 300 का आ गया। अब हम परसेंट लॉस निकाल लेते हैं, इसमें पूछा हुआ है परसेंट लॉस का, तो परसेंट लॉस का देखिए, परसेंट लॉस कॉस्ट प्राइस और लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा लॉस हमारे पास कितना है 50, कॉस्ट 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 300। ठीक है, तो इसका अगले स्टेप में फिर उसको में से ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 300, ये 2 zeros कैंसिल हो गए। ठीक है, 50/3, तो ये हो जाएगा 316 ज़ा 50, 16 होल 2/3%। अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 50/3 आ रहा है ना, तो 50/3 से यू हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 2 20, 3 6 ज़ा 18, 2, तो 16 होल 2/3 आपके पास परसेंट, ये आंसर आ जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे इसको, सही है।